यहाँ द्वारका में रहती हूँ, द्वारका में सुरुचि। रहते हैं। जी। ठीक है। कितने समय से आपको पैर में दिक्कत थी? 2019। अच्छा। जी। उससे पहले बिल्कुल सही चलते फिरते थे? हाँ, उससे पहले सही था। उसके बाद ग्रेजुअली 2019 से? 2019 में तो पता चला कि पैर में तकलीफ है, घुटने में। अच्छा। हाँ, और फिर धीरे धीरे करके परेशानी बढ़ने बहुत लगी? ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा। हाँ। तो अभी आप कितना चल रहे थे? अभी बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। हम्म। बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। अच्छा। घर का अंदर काम? घर का काम तो ऊंची चेयर बनवा के रखे हुए थे, इससे यहीं पे। कर ले रहे थे। हम्म। जी। अच्छा। तो बस घर का काम कर पाते थे? घर का काम वो ऊंची वो भी चेयर बैठ बनाने के? के, हाँ, बड़ी अच्छा। चेयर बनाए थे, उसी पे जाके बैठते थे, उसी से करते थे काम। किचन, किचन उसका में। किचन का काम? जी, बस। अच्छा। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो आपकी वही आपका एक सहारा था? बिल्कुल आपको बिल्कुल। लगता था इसके ऊपर बैठ के हाँ, उस पे सारा कर लेंगे, काम कर हाँ, लिया? बिल्कुल जी, वो सारे। तो साथ में कोई सपोर्ट रहता था, स्टाफ कोई नहीं हेल्प नहीं, करने के लिए? पहिया आती है उसमें। हाँ। अच्छा, उसमें पहिया थी। हाँ, ये एक और, ये अच्छा आपने सलाह दी है। उसमें पहिया थी, उसी से सरक जाते थे। हाँ, उसी आगे से पीछे कर और लेते किसी थे। की हेल्प की जरूरत नहीं जी पड़ती थी। जी, हेल्प हाँ। की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती काफी थी। बार क्या होता है ना, पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं हम्म। जो सर्जरी नहीं जाना चाहते हैं। जी ठीक है। तो जी। ये जो आपकी सलाह है कि भाई हाँ। सर्जरी से पहले आप जो चीज़ फॉलो कर रहे थे, हम्म। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ तो ये हाँ उल्टा हाँ। हो जाता है वीडियो जी ना। जी जी इसमें जी। क्या होता है कि आप सलाह दे रहे होते हो। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो वो हाँ। सलाह हम फॉलो करते हैं और वो हम पेशेंट्स को दे सकते जी हैं हाँ, कि भाई ठीक अगर है। आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते, हम्म। सर्जरी कई बार क्या होता है पेशेंट्स के को सर। खुद को बीमारी इतनी जी है जी कि जी हम जी। सर्जरी के लिए उनको फिट नहीं कर सकते और हाँ, रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ठीक ज़्यादा है। है, हाँ हाँ हाँ। और काफ़ी बार पेशेंट मोटिवेटेड नहीं होता। ठीक है। तो हाँ। ऐसी सिचुएशन में ऐसे हाँ। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लिए सहायक होती हैं, जी मददगार होती हैं कि जी भाई एक छोटी सी आपने बदलाव करा जी। और उस बदलाव से उसका पूरा लाइफ चेंज हो गया, चेंज पूरा होती इवेंट चेंज हो है गया। जी। हाँ ठीक है कि हाँ भाई मैं किचन में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, हाँ, तो बिल्कुल नहीं बैठ करे, जाओ। बैठ जाओ। तो खड़ी नहीं हो पाते तो बैठ जाओ। हाँ, बैठ के ही है करती कि थी, नहीं? हाँ, बस यही था। तो ये चीज़ अच्छी बात है। जी। चलो ठीक है। हाँ। और फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है, अब मूवमेंट वापस लेके आनी है। जी हाँ तो फिर हाँ ऑपरेशन के बारे में आपने हाँ। वो सोचा? चलने में बहुत खराब लगता था। हम्म। बड़ा खराब सा महसूस होता था। हाँ, टेढ़ापन हाँ रहता था। हाँ। तो कहीं फंक्शन पार्टी अगर जाते थे तो उसमें हाँ। बहुत शर्म महसूस होती थी। हाँ। तो फिर मैंने ठीक सोचा, है, तो आपको काम से ज्यादा इस चीज के लिए सर्जरी करानी पड़ रही है। चलो हाँ ठीक है, फिर भी रीजन कोई भी हो, बिल्कुल। हाँ। आपके सारे रीजंस हाँ, सक्सेसफुल होने चाहिए। जी ठीक है, जी तो जी हम जी। प्रार्थना और उम्मीद यही करते हैं कि हाँ आप जी। किसी चीज में सक्सेसफुल हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी जी। उसके अलावा अब हम्म। आते हैं ऑपरेशन। जी ऑपरेशन के दौरान जी। कैसे आपके 5 दिन रहे ऑपरेशन के बाद? पहले दिन तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, मतलब हाँ। महसूस हम सब कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। हाँ, दर्द हाँ, नहीं था? दर्द नहीं था, सब चीज़ हाँ। हमें पता चल रही थी। हाँ। आईसीयू तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, रात में हाँ। भी। हाँ। फिर वो कल होके तो हाँ। दिक्कत फिर हुई, तो मुझे लगा गलत हुआ। फिर हाँ। परसों के लगा गलत हुआ। हाँ। फिर ठीक हो गया। फिर दो दो हाँ, दिन ऐसे रहे आपके जो थोड़े मुश्किल रहे। मुश्किल थे 2 दिन, हाँ हाँ, तो हाँ। ऐसा उसमें आप बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे अपना हम्म घुटना, पहले हम्म। दिन आप घुटना चला पा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर 2 दिन, अगले 2 दिन 2 दिन पेनफुल रहे। पेनफुल रहे, दो उसके दिन बाद फिर आप हाँ, फिर से घुटना चलाना शुरू हो गया। सब कुछ हाँ, हाँ। चलाना शुरू हो गया। आज से वो काफ़ी मदद मिला। बर्फ़ से मुझे, हम्म। सिकाई से, उससे सिकाई काफ़ी से मदद काफी मिली मदद जी। मिला। ठीक है। हाँ, दवा चल रही थी जो हाँ। डॉक्टर साहब की। ठीक है। तो हाँ शुरुआत में आइसिंग एक ऐसी चीज़ है, हाँ। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो दवाइयों के बराबर या उससे ऊपर भी बोल सकते हैं। जी ठीक जी है। जी तो हाँ। आइसिंग जो होती है, हमारी इन्फ्लेमेशन, जितनी भी सूजन हमारी घुटने के आसपास बढ़ती है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो चीरा दिया है, हम्म सारी मसल्स को कट किया है, फिर बोन्स तक पहुंचे, जी बोन्स पे जी जी कट जी किया है। जी तो बॉडी क्या हील करना चाहती है। जी। तो बॉडी जो हील करती है, हम्म। उस हीलिंग के लिए वहाँ पे वो ब्लड फ्लो कराती है। जी और वो हाँ ब्लड फ्लो एक्सेस में हो जाता है, क्योंकि इसका कोई कंट्रोल या मेजर नहीं है कि भाई पेशेंट को हाँ कितना हाँ। दर्द होगा और हीलिंग कितने में हो जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बॉडी पूरी ताकत लगा लेती है कि हम्म। वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाए। जी ब्लड जी। फ्लो बढ़ता है तो हम्म सूजन आती है, हम्म फिर सूजन आती है तो पेन आता है। ठीक है। हम्म। तो इसके लिए बॉडी को ये पता नहीं होता कि कितना कंट्रोल है, क्योंकि कोई स्विच तो है नहीं कि भाई इतना 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 हो जाना है। ठीक है, कि पेशेंट को पेन भी ना और हीलिंग भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो हम इसी चीज़ को आइसिंग से थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि हीलिंग के लिए बॉडी पूरी ताकत लगा रही है, जी। जितनी नीडेड नहीं है उससे भी ज़्यादा। उसी ठीक है। तो ज़्यादा। हमें थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं वो आइसिंग से, कि भाई हीलिंग अच्छी अंदर होती रहे जी हाँ। स्टिल, और हमारी सूजन भी इतनी ज़्यादा सूजन ना भी हो। नहीं इतनी है कि हम, कि बिल्कुल बहुत हाँ। ज़्यादा पेन बढ़ जाए आपको। तो हम्म। पेन का हम्म। कंट्रोल करने का तरीका है आइसिंग। आइसिंग, ठीक जी है। जी जी। आइसिंग करना ज़रूरी है। जरूरी है। शुरुआत में जो आइसिंग होती है वो
पहले 7 से 10 दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छा, ज्यादा अच्छा, से ज्यादा करना है आपको। दिन में 3 से 4 बार तक कर अच्छा, सकते हो आप अच्छा, आइस अच्छा, अच्छा, ठीक हाँ, है। हाँ। जेल वाले जो आइस पैक है, सॉफ्ट वाले आइस पैक है, जो सॉफ्ट वाले जो घुटने के चारों तरफ सब आते मुड़ हैं, जाते मुड़ हैं। जाते हैं, तो जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी, पास में होगा, उतना ज्यादा आपको उससे कोल्ड मिलेगा, ठीक है, ठंड मिलेगी उससे, और वही हमें चाहिए। ठीक है, हमें नाम के लिए नहीं चाहिए कि हमने हार्ड लगा दिया, यहाँ पे जी, रख दिया, हाँ, 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 हमें चाहिए सॉफ्ट, जिससे जी, कि वो पूरा कांटेक्ट कवर्ड। में ज्यादा रहे। हम्म। कांटेक्ट में ज्यादा रहे, 2 या 3 हम्म, ले लो आप, इसको आगे की तरफ से लगा दो, ठीक है, एक हाँ। को दूसरे को भी लगा दो, हम्म 2 आप रख दो फ्रिज में, हम्म, जी, ठीक जी, है। या हाँ। ये वाले यूज करे, आपने 15-20 मिनट करने हैं दोनों हम्म एक साथ, हम्म उसके बाद फ्रिज में रख दिया, जब दोबारा से ठंडा होने लगेगा वो, हाँ, फिर अभी कर गर्म हो लेंगे। जाएगा, फिर दोबारा से ठंडा होने लगेगा, फिर आपने हम्म, दोबारा ही वही किया, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। हाँ। आप घुटने के पास में ज्यादा करना है आपको, हम्म, जहाँ से यहाँ तक आपका चीरा है, चीरा है। इंसिजन है, जी, जी। वहां पे जरूर हम्म करना है हम्म चारों तरफ। हम्म उसके अलावा ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, हम्म लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे है, अच्छा। ठीक है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, हम्म जरूरी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। हम्म इसके अलावा दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मेडिसिन्स। मेडिसिन्स अभी हम्म, शुरुआत में थोड़ी सी ज़्यादा मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें आपका इन्फेक्शन भी कंट्रोल करना है जी, कि भाई इन्फेक्शन हाँ, ना हो, हाँ, हाँ, दूसरा इन्फ्लेमेशन, सूजन ना हो, उसकी वजह से पेन ना हो, वो हाँ, भी हाँ, कंट्रोल हाँ, करना हाँ, है। हाँ, हाँ, उसके अलावा कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन्स, जी, हीलिंग मेडिसिन्स, हाँ, ठीक है, हाँ, कुछ ये मेडिसिन सारी गैस्ट्राइटिस करा रही होती है, पेट में थोड़ा जलन हाँ, उत्पन्न कर रही जी, होती जी, हैं, जी, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए हाँ, मेडिसिन देनी पड़ती है। हाँ, उसके अलावा कुछ मेडिसिन जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है क्लॉटिंग के लिए, जो हाँ, हमारे पैर की ये वाली मसल होती है, हम्म काफ मसल, इसके हम्म अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। हम्म क्लॉटिंग मतलब कि खून गाढ़ा हो जाता है, हम्म ठीक है, उसका क्लॉट बन जाता है, हम्म तो वो क्लॉट हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है, क्योंकि टीकेआर की कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी यही होती है, हाँ, डीवीटी बोलते हैं इसको, अच्छा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हम्म तो इसलिए हम ये कंटिन्यूस मूवमेंट कराते हैं। हम्म, तो पहले दिन जब आप अच्छा, मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, हम्म तो फिर हम वो जो मशीन लगाई थी वो लगा देते हैं, वो भी यही कर देता है, वो काफ से ब्लड को पंप करता है बॉडी की हाँ, तरफ, हाँ, तो हाँ, बॉडी की तरफ पंप हाँ, करेगा एक तो दिन अंदर वो क्लॉट लगाए नहीं थे, होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लगाया तो था वो जो जी। आपको ऐसा मसाज दे रहा होता है वो यही जी, जी, करता जी, है, जी, वो हाँ। आपकी काफ को प्रेस करता है, मसल से ब्लड आपके शरीर में आता है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, तो हाँ। इससे इसका बेनिफिट होता है। हम्म दूसरा, वही चीज़ आप कंटिन्यूस मूवमेंट से भी कर सकते हो। हम्म जब आप मूवमेंट करोगे, हम्म अगर आप विदाउट रेजिस्टेंस कर रहे हो, मतलब कि भाई कोई कोई हम्म किसी चीज़ को जोर नहीं लगा रहे हो, हम्म, जोर नहीं लगा रहे हो, तो जो मूवमेंट हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर हाँ, भी मसल की मूवमेंट हो रही है, हो और रही है, हमारी मांसपेशी में ऊपर की तरफ ब्लड हाँ, फ्लो कर रहा है। अच्छा अच्छा, फ्लो करेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा। हम्म दूसरा, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हो, किसी हम्म, चीज़ के अगेंस्ट लगा सकते हो, अच्छा, जैसे हाँ, दीवार, दीवार, जैसे दीवार है, हाँ, दीवार पे जोर लगाओ, हाँ, दीवार पे जोर लगाओगे पैर से, तो जी, मांसपेशी और ज़्यादा काम करेगी, हाँ, ज़्यादा हाँ, काम करेगी तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ठीक 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 है, ठीक है, तो हाँ, उससे भी आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, जी जी, ठीक है, तो इस हाँ, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, शुरुआत वाले फेज में पहले हाँ, 1 महीने, पहले 1 महीने आप कर लोगे तो आप धीरे धीरे करके मूवमेंट आती रहेगी, जी जी जी, क्योंकि होता क्या है कि सर्जरी से पहले या बिना सर्जरी के कुछ मूवमेंट्स हम अपने रखते हैं, जो हमें बिना समझे हो रही होती है पैर में, लेकिन सर्जरी के बाद ये सारी मूवमेंट बंद हो जाती है, अच्छा क्योंकि जी, जरा सी भी मूवमेंट करते हो तो दिमाग को ऐसा लगता है कि पेन होगा, हाँ, तो वो क्या होता है कि मूवमेंट करना बंद कर देता है, ठीक है, तो हम्म, आपको जानबूझ के मूवमेंट करनी पड़ती है। अब जैसे आप पैर चला रहे हो तो हम्म, जानबूझ के चला रहे हो, हाँ, ठीक जानबूझ है, के मैं चला जो रहा है, चला रहा हूँ बोलते बोलते वो बिना जानबूझ के, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ, वो मेरी मैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं जी जो हो रही हैं, जी जी ठीक जी, है, आप जानबूझ के चला रहे हो। जानबूझ के चला हाँ, रहे तो हैं, आपको भी जानबूझ के चलाना पड़ेगा हम्म 1 से 1.5 महीने तक, फिर हम्म वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भी मेरे को ऐसे मूवमेंट है, और उसके बाद पेन भी इतना कम हो जाएगा कि आप बिल्कुल, वापस अपने ट्रैक के ऊपर आ आ जाओगे जैसे जाएंगे, आप पहले हाँ थे, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी जी, इसके अलावा खाने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है, खाने में आपको कलरफुल चीज़ें खानी है, अच्छा, कलरफुल नेचुरल चीज़ें, मतलब सब्जियां और फल फ्रूट, वो हम्म कलरफुल होने चाहिए। हम्म कलरफुल क्यों होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उनके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको कम करते हैं, और सर्जरी के दौरान इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो सूजन को कम करने वाले तत्व अच्छा रहते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ तो हाँ, इसलिए बेनिफिशियल रहता है। तो आपको कलरफुल वेजिटेबल्स खानी है, कलरफुल फ्रूट्स खाने हैं, कोई चीज़ थोड़ी हार्ड है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हैं थोड़े बॉयल करके खा सकते हो, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है उनको, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ, आप हल्का पका के खाओ उनको, ठीक अच्छा है, अच्छा हल्के, अच्छा, जब हाँ बहुत हल्का, बिल्कुल कम पकी हुई चीज़ें अगर होती हैं तो भी वो बॉडी के अंदर बहुत हाँ अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, हाँ, और बहुत ज़्यादा पकी हुई होती हैं तो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें खानी है जो प्रोटीन जिनके अंदर ज़्यादा हो, हाँ ठीक है,
अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। उसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, ठीक है, दूध, दही, पनीर, एग, ये सारी चीज़ें खाएं। इसके अलावा दाल दाल के ऊपर ध्यान दें। स्प्राउट्स हफ्ते में 3-4 दिन स्प्राउट्स ज़रूर खाएं। रेगुलरली रहना चाहिए स्प्राउट्स, कि भाई आप आज भिगो रहे हो तो 2 दिन के बाद 1 दिन भीग जाएगा स्प्राउट, उससे 1 दिन बाद प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर चेन बनी रहनी चाहिए उनकी, ठीक है। स्प्राउट्स आप चने के खा सकते हो, मूंग दाल के खा सकते हो, वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वो आप जैसे खाना चाहो वैसे खा, हल्का बॉयल कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ड्राई वैसा अच्छा नहीं लगता रॉ, तो आप हल्का बॉयल करवा सकते हो, ठीक है, तो वो सही रहेगा। ठीक 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 ठीक। उसके अलावा और चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि भाई कुछ कैल्शियम की चीज़ें, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में कैल्शियम ज़्यादा होता है, उन चीज़ों को ध्यान देना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खानी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है अभी, ठीक है। और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, अच्छा फैट लेना है, ठीक है। खाने में अच्छा फैट होना ज़रूरी है हीलिंग के लिए, ठीक है। तो नट्स ले सकते हो, बादाम, कैश्यू, हल्का हल्का, मतलब आपने फिक्स कर लिया कि भाई ये टाइम मेरा है ये चीज़ खाने का है, 2-2 3-3 चीज़ें ले ली, 2-3 गिरी आपने ले ली, वो आपकी बॉडी में अच्छे फैटी एसिड्स देगी, उससे आपको ज़्यादा जल्दी अच्छी रिकवरी होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। बल्क चीज़ के ऊपर ध्यान देना, हमेशा कोशिश करनी है कि थोड़ी बहुत सलाद ज़रूर खाएं, खाने के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ सलाद ज़रूर खाएं, ठीक है। पानी आपको कम से कम 3 लीटर दिन में पीना है, ठीक है। हाइड्रेशन बॉडी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे भी हमारी बॉडी जो है वो 70-80% पानी की बनी हुई है, तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी अच्छा होना चाहिए, पानी आपको 3 लीटर पीना है, ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पेन, अगर आपको ऐसा लगे कि पेन बढ़ गया है मेरा कभी, क्योंकि आपकी जो भी रिकवरी होगी वो हमेशा वेव्स की फॉर्म में होगी, मतलब कभी वो रिकवरी अच्छी हो रही होगी, कभी पेन ज़्यादा हो रहा होगा, कभी पेन कम होगा, फिर पेन ज़्यादा होगा, तो ऐसा ही रहेगा वो, लेकिन धीरे धीरे करके रिकवरी ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको पहले कभी ऐसा लगे कि 4-5 दिन मेरा रिकवरी पीछे हो गया, ठीक है, तो उसमें होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज आप कम कर दें लेकिन छोड़े ना कभी, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, कम से कम एंकल मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल की आती है नी प्रेस करने वाली एक्सरसाइजेस, वो आपको करनी है। थर्ड लेवल पे आती है फिर पैर ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज, अभी उठाने वाली कर पा रहे हैं, तो फिर आप तो थर्ड लेवल पे वैसे ही पहुंच गए, ठीक है। दिक्कत हो रही लेकिन कर ले रहे हैं। हाँ, नहीं कभी भी आपको ऐसा लगे पेन घर में बढ़ गया है, जी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कम कर दो, लेकिन बंद नहीं करना, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो मैं कर पा रही हूँ वो तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पेन टेम्परेरी है, पेन टेम्परेरी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी मसल के अंदर वो परमानेंट है। आज का पेन कल का स्ट्रेंथ है, कल की मजबूती है। आज की पेन की वजह से हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो कल को जो स्ट्रेंथ आनी है, ताकत आनी है, वो अच्छी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो हमें स्ट्रेंथ देनी है मसल्स को, क्योंकि मसल्स जो होती हैं इनहिबिट हो जाती हैं। जब भी हमारी सर्जरी हुई, जब भी कोई पेन हुआ, तो मसल्स अपने आप काम नहीं करेंगे, हमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ भाई तुम काम करो, बताना पड़ेगा, तो बताना आपको ही है, आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ और यही चीज़ इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। इसके अलावा माइंड सेट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीलिंग के लिए। हीलिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो आपको दोनों कंपेयर नहीं करना है। ज़्यादातर आदमी कंपेयर करता है कि भाई ये वाला तो सही है, इसमें सर दिक्कत होती है या ये कमज़ोर है, या ये ऐसा ही है। हर एक घुटने की अलग रिकवरी होती है, ठीक है। जितने भी हम घुटने ऑपरेट करते हैं, पेशेंट की रिकवरी बराबर नहीं होती, दोनों घुटने में अलग अलग होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की बेहतर होगी, किसी की आपकी 10 दिन लैग करेगी, बराबर है तो और अच्छी बात है, दोनों की और अच्छी है तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको कंपेयर नहीं करना कि भाई कैसा हो रहा है। आप ये देख सकते हो, लेकिन उस चीज़ को ये समझना है कि भाई हाँ ये ऐसा रहेगा और ये भी रिकवर कर रहा है अपने पेस पे, मेरे को दोनों के लिए बराबर काम करना है, ठीक है। जो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है उसके लिए और ज़्यादा कर सकते हो, कमज़ोर जैसा बच्चा होता है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो वैसे ही है घुटने का भी, बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि जो घुटना है उस वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा होगा थोड़ा हर नीचे बार। कर ले, नीचे बैठना चाहते हैं? हाँ नीचे करके, पैर मेरा रुक रहा, वो हो रहा था ना दिक्कत। हाँ ठीक है, जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे बैठ सकते हैं आप। इसके अलावा आपको हर एक छोटी इंप्रूवमेंट, रोजाना जो छोटी इंप्रूवमेंट हो रही है उस पर ध्यान देना है कि भाई मैं कल क्या नहीं कर पा रही थी और आज मैं क्या कर पा रही हूँ। वो हर एक छोटी इंप्रूवमेंट है जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ध्यान ये भी रखना है आपको कि रिकवरी हमेशा वेव की फॉर्म में होगी, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हमेशा रिकवरी होगी। ये कुछ ना कुछ आप कर पा रहे होगे आज जो आप कल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। वो छोटे इंप्रूवमेंट पे आपको ध्यान देना है, मेरे मैं ये नहीं कर पा रही थी और मैं ये कर पा रही हूँ, ठीक है। और आपके कुछ सवाल हमसे? नहीं, सवाल तो ऐसा कुछ नहीं, बस इसी को है कि मतलब इतनी देर के बाद ये पैर दर्द हुआ मेरा, तो अब मुझे इसमें क्या करना है ये बताइए। रेस्ट करना, थोड़ा रेस्ट रेस्ट कीजिए करनी जिस है, भी पोजीशन में आपको करना मुझे लग रहा है कि थोड़ा चल लूँ। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। हाँ अगर ऐसा लगता है तो और अच्छी हाँ, बात कि है। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैं चल लूंगी तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। चल के देखो तो। देखें, हाँ वही मेरा मतलब है जी। कि अब इतनी देर बैठ गया इस तरीके से, तो मुझे लगा कि थोड़ा चल लेना चाहिए। थोड़ा सा और हाँ, आप पकड़िए मुझे थोड़ा सा, चलिए चलिए। क्योंकि इतनी देर मैं इस तरीके से बैठ गई मैं, तो मुझे थोड़ा सा चलने में थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। ये इसको चलना चाहती हूँ। जब भी आप खड़े होंगे बैठने से जी तो 2 मिनट आपको जो भी आदमी साथ में है वो पकड़ के रखेगा जी, और आपको लंबी सांसें लेनी है। अच्छा अच्छा, नाक से ले सकते हैं, मुंह से छोड़ना है। लंबी सांसें लेनी, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर। क्योंकि इतनी देर पैर मैंने सीधा लटका लिया तो दर्द हो गया मुझे। ये देख, बिल्कुल ये बिल्कुल। हमने चेक करा हाँ, अभी, क्योंकि पानी इससे ज्यादा पहले तो पीना है। मैंने इसे लटकाया नहीं इतनी देर, बेड पे रख के बैठी थी। हाँ ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो जी आपको डेली करनी है। आज इधर आ जाइए। हाँ हाँ जो आपको रोजाना देखनी है कि मैं पहले क्या नहीं कर पा रही थी, तो जी पहले आप ये नहीं कर पा रहे थे या जी आपने किया नहीं था, हाँ अब हाँ आप ये कर पा रहे हो, जी ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें। हाँ, इसको चलने से मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ले लो दूध। हाँ एक्सरसाइज में कोई भी जर्क वाली मूवमेंट नहीं करनी है आपको, अच्छा ठीक है। हाँ सारी मूवमेंट ऐसी करनी है जिसमें घुटना ग्रेजुअली एक्सरसाइज कर रहा है, ग्रेजुअली सही हो रहा है, ठीक है। जर्क वाली नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, पेशेंट पैर घुटना लटका लेता है बेड के साइड पे और वो सोचता है ज्यादा जल्दी बेंड करेगा, उसको जर्क देता है। हमें जर्क नहीं देना, ठीक है। हमें धीरे धीरे करके जहाँ गया घुटना वहां पे रोक के रखना है, फिर वापस उसको लेके आना है, ठीक है। बाहर जाएंगे, अंदर ही रहेंगे? अंदर ही रहेंगे। बस मुझे ये बैठने से डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ है, इतनी देर जो मैं पैर लटका के बैठी हूँ हाँ जी, तो मेरा दर्द हुआ है। ठीक। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, हमें लग रहा है कि जो पैर ज्यादा खराब है उसमें ही कम दर्द हुआ है इसमें ज्यादा दर्द हो गया है। नहीं नहीं, सही हो जाएंगे। तो अब जब ज्यादा दर्द होगा तो स्माइल आपको ज्यादा करना है, ठीक है। पेन मोर, व्हेन देयर इज पेन मोर यू हैव टू स्माइल मोर, ठीक है। ज्यादा स्माइल करना है, पेन अपने आप चला जाएगा। बस ये समझ में आया कि इतनी देर बैठे, हम कभी इतना बैठे नहीं अभी। ना अब लेट जाएंगे क्योंकि आराम से बैठेंगे। एकदम चपका लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से ही बैठेंगे। इसमें बैठते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से बैठ पाती हूँ मैं। हाँ हाँ, ये अब लेट जाओ, ठीक है। इसको लगे रहा। सपोर्ट चाहिए आपको, सपोर्ट ले सकते हो आप इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, अगर आप कर पा रहे हो तो और ही अच्छा है। बहुत अच्छी, बहुत काफ़ी अच्छी रिकवरी है आपकी, जी जी ठीक है। हाँ तो बॉडी वेट अगर कम होता है तो और ज़्यादा रिकवरी होती है, जितना बॉडी वेट कम होता है तो आपका बॉडी वेट सही है, जिसके कारण अच्छी रिकवरी हो रही है, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट का बॉडी वेट इतना होता है कि वो हाथों पे वजन नहीं ले पाता। काफ़ी पेशेंट्स हमारे होते हैं नीचे, क्योंकि सॉफ्ट होता है तो और थोड़ा मुश्किल होता है उनको बेड के ऊपर सरकना। तो ये अच्छी बात है। बाकी एक बार पैर ऊपर करके दिखाइएगा, लेटिए। ये हालत उठा लेते हैं आराम से, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। बहुत अच्छे, इसको ठीक है। नीचे आइए। हाँ ये वाला उठाइए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ, तो अब इसमें अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए अभी शुरुआत में, ठीक है। 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या भगवान का नाम ले लेंगे 10 टाइम्स, ठीक है।
तो भगवान का नाम ले लिया तो और ज्यादा रिकवरी हो हम्म, जाएगी, ठीक है नहीं? हम्म। चलिए नीचे लाइए फिर, हाँ ठीक है, जी। इतना कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ। बीच में उंगली में पकड़ सकते हैं आप ना, जैसे पीछे सपोर्ट जो भी कर रहे हैं वो आपको बीच में उंगली प्रेस कर दें, आप उंगली को पकड़िए मेरे, अच्छा। हाँ थंब और फिंगर से, हाँ ऊपर हाँ। लेके आइए। अब हाँ ये थोड़ा सपोर्ट हो गया। अच्छा एक अच्छा नीचे अच्छा। हाथ ऐसे रख लेंगे, जो भी अच्छा। साथ में एक्सरसाइज कराएंगे वो ये हाँ। करा सकते हैं, अच्छा। ठीक है, ईजी होगा, हाँ। ठीक है, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। जी जी ठीक है जी, जी जी जी। चलिए हम ठीक। उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो, जी ठीक है, जी। जल्दी हो। आप हम्म जो भी अभी शुरुआत में जिस भी हम्म लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं, हम्म पार्क में जल्दी घूम के आएं, हम्म बाहर वेकेशन पे जल्दी जाएं। ये ठीक भी ठीक आपको है। देखना है, बीच बीच में जी डे जी। ड्रीम करना है, सोचना है जो बिल्कुल आप बिल्कुल। करना चाहते हो, हम्म। उस चीज़ को सोचना है कि मैं 3 महीने हाँ 6 महीने बाद क्या करना चाहती हूँ, अपने आप को हाँ। कैसे देख रही हूँ, वो हम्म। आपको सपना देखना है। जो सपना देखते हो वही हम्म। सच होता है, जी ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। जितना बड़ा सपना देखोगे, जितना अच्छा सपना देखोगे, हाँ। उतना जल्दी सच्चाई होगी ठीक उसमें, ठीक। ठीक है। ओके ओके। चलिए, थैंक यू। ओके।